फॉलो कीजिए हमारे फेसबुक पेज को और सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल को टेक्निकल सब्जेक्ट और टेक न्यूज़ की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कंपाइलर डिजाइन लेक्चर सीरीज में बात करेंगे SLR1 पार्सिंग का। SLR1 पार्सिंग जस्ट लाइक LR0 पार्सिंग था जो प्रीवियस लेक्चर में मैंने कवर किया था। यहाँ पे लिटिल बिट चेंज है, इसको हम देखते हैं जल्दी से। सेम एग्जांपल हम लेते हैं जो प्रीवियस एग्जांपल ले रखे थे LR0 के टाइम। वहां पे ग्रामर मैंने क्या ले रखा था? ग्रामर था आपका S कैन बी कैपिटल ए और A कैन बी स्मॉल ए कैपिटल ए कैन बी बी। ये ग्रामर आपका दिया हुआ था। प्रोडक्शन था नंबर 1, प्रोडक्शन नंबर 2, प्रोडक्शन नंबर 3। ध्यान दीजिए कैसे हम करेंगे। जैसे वहां पे किए थे, सबसे पहले हम इस ग्रामर का एक आर्गुमेंटेड ग्रामर बनाएंगे। S डैश कैन बी S और S कैन बी A कैन बी स्मॉल ए कैपिटल ए कैन बी बी। आर्गुमेंटेड ग्रामर में कुछ नहीं करना, जस्ट जो आपको ग्रामर दिया है उसका स्टार्ट सिंबल से ही एक प्रोडक्शन और हम बना लेंगे S डैश करके। जो भी स्टार्ट इस फॉर्मेट में S डैश कैन बी, इसका स्टार्ट सिंबल यहाँ पे आ जाएगा और ये आपका क्या बन जाएगा? एक आर्गुमेंटेड ग्रामर बन जाएगा। चलिए दूसरा एक काम और करना होगा आपको कि यहाँ पे तुरंत हम इसका कैलकुलेट कर लेंगे। फॉलो ऑफ सारे नॉन टर्मिनल्स। तो क्या हो जाएगा? पहले हम कैलकुलेट करते हैं फॉलो ऑफ कैपिटल एस। फॉलो ऑफ कैपिटल एस क्या होगा इस ग्रामर से? देखिए राइट साइड में कैपिटल एस कहीं पे आया है? कहीं नहीं आया है, केवल लेफ्ट साइड में एक जगह है और स्टार्ट सिंबल है, इसलिए फॉलो क्या हो जाएगा? इसका डॉलर हो जाएगा। डॉलर इसलिए हो रहा है कि स्टार्ट सिंबल है, राइट साइड में एक भी बार नहीं आया, मतलब और कुछ प्रोडक्शन इसमें और कोई सिंबल यहाँ पे ऐड नहीं होगा। फॉलो ए ऐड निकाल लीजिए। फॉलो कैप ए क्या हो जाएगा? अब इस प्रोडक्शन में देखें तो ए कहां आया? राइट साइड में। एक तो यहां आया है और 2 टाइम्स यहां पे आया है। तो चलिए निकालते हैं कैसे निकलेगा। आप देखिए, अगर हम इसको पहले लेते हैं इस ए को तो ए किसको फॉलो कर रहा है? ए वाला ए फॉलो कर रहा है इस ए को। जब ऐसा केस बनता है तो क्या होता है? फर्स्ट फॉलो कैलकुलेशन में फर्स्ट ऑफ दैट सिंबल इज इन द फॉलो ऑफ दिस सिंबल, मीन्स कि फर्स्ट ऑफ ए कहां पे आ जाएगा? फॉलो ऑफ ए में। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? फर्स्ट ऑफ ए क्या होगा? ए का फर्स्ट स्मॉल ए है, ए का फर्स्ट स्मॉल बी है, तो यहां हो जाएगा ए और बी। अब देखिए, अब अगर हम इस वाले ए को नहीं, अब इसको हम अगर लें, इस ए से कैलकुलेट करें तो ए क्या है? लास्ट सिंबल है। जब लास्ट सिंबल होता है तो जो इसके लेफ्ट साइड में जो भी नॉन टर्मिनल होगा उसके फॉलो किस में आ जाएंगे? इसके फॉलो में आ जाएंगे। मतलब इसका फॉलो कौन सा है? डॉलर। तो इसका डॉलर कहां प्लेस हो जाएगा? इसके फॉलो में आ जाएगा डॉलर। अब देखिए एक ए यहां भी है, ए लास्ट में है, मतलब कि जो फॉलो अप इसके लेफ्ट साइड वाले सिंबल में होगा वो फॉलो अप ए में भी आ जाएगा। तो दोनों सिंबल सेम है, मींस कोई भी अपडेशन यहां पे नहीं होगा। तो इस तरीके से पहले मैंने इसको फॉलो निकाल लिया, एक आर्गुमेंटेड ग्रामर बना लिया। अब तुरंत इसका गो टू और क्लोजर कंप्यूट करेंगे। गो टू और क्लोजर कंप्यूट कैसे करोगे? पहला हम क्लोजर निकालते हैं। पहला क्लोजर कंप्यूट करते हैं हम I0। अगर हम I0 निकालें तो I0 क्या हो जाएगा? इसका जो आर्गुमेंटेड ग्रामर का फर्स्ट प्रोडक्शन है S डैश कैन बी डॉट S हम ले लेंगे यहाँ पे, जैसा प्रीवियस किए थे। अब S से जितने प्रोडक्शन है सारे प्रोडक्शन यहाँ पे आ जाएंगे। कैपिटल S से प्रोडक्शन कौन सा है? S कैन बी A कैन बी स्मॉल ए कैपिटल ए कैन बी स्मॉल बी। डॉट सारे में पहले प्लेस हो जाए, जो भी ऐड होंगे उसके सारे स्टार्ट में क्या प्लेस हो जाएंगे? डॉट प्लेस हो जाएंगे। यही आपका क्या है? I0। यहां से अगर कैपिटल S देखें तो कैपिटल S का अगर गो टू ले तो क्या हो जाएगा? S डैश कैन बी S डॉट, ये हो जाएगा फाइनल आइटम। जल्दी से कर लीजिए, ये आपको प्रीवियस लेक्चर में मैंने किया हुआ था, यहाँ पे एक बार रिपीट भी कर लीजिए आप जल्दी से कैसे हो जा रहा है। अगर कैपिटल A सिंबल लें तो कैपिटल A सिंबल के साथ क्या हो रहा है आपका? S कैन बी A डॉट ए हो जाएगा और डॉट इस ए से पहले आ गया, मतलब ए के सारे प्रोडक्शन यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। ए के प्रोडक्शन कौन कौन से है? A कैन बी A कैपिटल ए कैन बी स्मॉल बी। तो डॉट और डॉट यहाँ पे भी पहले प्लेस हो जाएगा। जिसको हम ऐड करेंगे उसके पहले डॉट प्लेस हो जाएगा। तो एक क्लोजर ए मिल गया आपका। अगर स्मॉल ए का लें तो स्मॉल ए के साथ क्या मिल गया आपका? ए कैन बी स्मॉल ए डॉट कैपिटल ए। कैपिटल ए फिर से यहाँ पे आ गया डॉट के जस्ट पहले, डॉट के जस्ट बाद कैपिटल ए फिर से यहाँ पे आ गया, तो ए के सारे प्रोडक्शन ऐड हो जाएंगे। ए और ए कैन बी बी। डॉट यहाँ पे पहले प्लेस हो जाएगा, यहाँ भी एक आपका एक क्लोजर मिल गया। अब बी सिंबल के लिए लीजिए, बी सिंबल के लिए लेंगे तो क्या हो जाएगा? ए कैन बी बी डॉट
ध्यान दीजिएगा जहां जहां बी डॉट लास्ट में पहुंच गया ये सारे क्या हो गए फाइनल, ए हो गए फाइनल आइटम, ये भी फाइनल आइटम हो गया, ये भी क्या हो गया फाइनल आइटम। मतलब इसको फर्दर लेके मुझे नहीं चल रहा, एक तरह से डीएफए का भी फॉर्म हो रहा है। आप देखिएगा एक डीएफए ही बन रहा है ये। अब जो फाइनल आइटम है उसको हम लेके आगे बढ़ेंगे नहीं, जो नॉन फाइनल आइटम है उसको लेके चलते हैं। यहां से अगर हम किसका डॉट किसके पहले कैपिटल ए के, तो मूवमेंट होगा कैपिटल ए का, कैपिटल ए का मूवमेंट होगा तो क्या हो जाएगा एस कैन बी ए। अब डॉट कहां पहुंच गया लास्ट में, मतलब ये भी क्या हो गया फाइनल आइटम। दूसरे पर्सन देखिए, अगर हम यहां से स्मॉल ए का लेते हैं, स्मॉल ए का लेते हैं तो किस पे आ जाएगा, स्मॉल ए का लेंगे तो ए डॉट कैपिटल ए हो जाएगा। ए डॉट कैपिटल ए होते ही सारे प्रोडक्शन रिपीट कर जाएंगे, मीन्स यहां से किस पे आ जाएगा स्मॉल ए पे, इस यही वाला प्रोडक्शन फिर से आपको रिपीट कर जाएगा। अब बी पे देखते हैं तो डॉट बी है, जैसे डॉट मूवमेंट होगा बी का कहां पहुंच जाएगा, बी लास्ट में पहुंच जाएगा, तो हो जाए ए वाला फॉर्मेट मिल जाएगा आपका, सेम आइटम क्लोजर ए मिल जाएगा। अब यहां से देखिए अगर ए का लेते हैं तो क्या हो जाएगा कैपिटल ए का, क्योंकि डॉट कैपिटल ए के पहले है तो ए कैन भी क्या हो जाएगा, ए कैन भी ए डॉट हो जाएगा। यहाँ पे डॉट लास्ट में पहुंच गया, मतलब ये भी क्या हो गया फाइनल आइटम आपका हो गया। इसके बाद देखिए इसको स्मॉल ए का, अगर स्मॉल ए का लेते हैं तो सेल्फ यही क्लोजर फिर से मिल जाएगा, इसीलिए स्मॉल ए यहाँ पे सेल्फ लूप लग जाएगा। बी के केस में लेते हैं, अगर बी लेते हैं तो कहां पे आ जाएगा, इस पे आ जाएगा, बी पे पहुंच जाएगा यहाँ पे, ए कैन बी डॉट लास्ट में पहुंच जाएगा। अब कोई मूवमेंट नहीं रह गया है, इसका हम क्लोजर का नेमिंग कर देते हैं। I0 है, इसको हम I1 ले रहे हैं, ये हो जाएगा I2, ये हो जाएगा I3, I4, I5, I6। अब इसी के अकॉर्डिंग इसका हम टेबल कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। टेबल क्या हो जाएगा आप देख लीजिए, यहां से टेबल कंस्ट्रक्ट कैसे हो जाएगा। टेबल कंस्ट्रक्ट सिंपल जैसे पीछे मैंने किया था, एक यहां पे स्टेट हो जाएगा, एक्शन पार्ट एंड गो टू। एक्शन में सारे टर्मिनल सिंबल आ जाएंगे, गो टू में सारे नॉन टर्मिनल सिंबल आ जाएंगे। यहां पर हो जाएगा स्टेट, जी स्टेट कितने स्टेट यहां पे हुए, क्लोजर जितने कंप्यूट हुए वही आपके स्टेट है। I0 से लेके I6 तक गए हैं, मतलब 0 1 2 3 4 5 6 ये आ जाएंगे आपके स्टेट 6। इनपुट कौन कौन सिंबल है, स्मॉल ए, स्मॉल बी और डॉलर हम लेंगे जो कि शो करेगा एंड ऑफ स्ट्रिंग। नॉन टर्मिनल कौन कौन से हैं, कैपिटल एस है और कैपिटल ए। इसकी एंट्री जस्ट जैसे प्रीवियस मैंने किया था, प्रीवियस लेक्चर आप देख सकते हैं LR0 टाइम में शिफ्ट का और इसका एंट्री हम कर ले रहे हैं। तो चलिए इसकी एंट्री देख लेते हैं तुरंत। इसकी एंट्री कैसे हो जाएगा, I0 से देखते हैं, 0 से ए का देखें, 0 से स्मॉल ए, 0 से स्मॉल ए कहीं पे मूवमेंट हो रहा है, 0 से स्मॉल ए पहुंच रहा है I3 पे, तो हम लिखेंगे यहाँ पे S3 शिफ्ट हो गए, शिफ्ट 3। 0 से स्मॉल बी, 0 से स्मॉल बी किस पे पहुंच रहा है 4 पे, लिखेंगे S4। ध्यान दीजिए 3 4 जो लिख रहे हैं यहां से लिख रहे हैं मैं स्टेट पे, कौन I0 I3 I4 पे जा रहा है। अगर हम 0 से डॉलर देखें, 0 से डॉलर नहीं हो रहा है। 1 से देखें, 1 से निकालिए, 1 से न तो ये सिंबल है, बी सिंबल कुछ नहीं जा रहा। 2 से देखें, 2 से अगर हम देखें तो 2 से क्या हो रहा है, स्मॉल ए के केस में स्मॉल ए के कहां पहुंच रहा है I3, तो यहां हो जाएगा शिफ्ट 3। और बी पे देखें तो कहां पहुंच रहा है 4 पे, शिफ्ट 4। 3 से देखें, 3 से अगर स्मॉल ए पे सेल्फ पे आ रहा है मतलब S3 हो जाएगा। 4 से कहां पे जा 3 से बी पे कहां जा रहा है 4 पे, मतलब S4 हो जाएगा। ठीक है, ये एंट्री हो गई आपकी शिफ्ट की। अब आप देखिए कि नॉन टर्मिनल का कहां से जा रहा है, 0 से 0 स्टेट में से कोई नॉन टर्मिनल ट्रांजिशन हो रहा है। नॉन टर्मिनल ट्रांजिशन है कैपिटल एस का हो रहा है, कैपिटल ए का हो रहा है। कैपिटल एस से कहां पहुंचा 1 पे, I1 पे, तो यहां लिखेंगे कैपिटल एस पे 1। कैपिटल ए पे कहां पे हो रहा है 2 पे, तो यहां पे लिखेंगे 2। 1 से कोई भी ट्रांजिशन नहीं हो रहा है। 2 से देखते हैं, 2 से कैपिटल ए का हो रहा है, 2 से कैपिटल ए का हो रहा है, हम कहां पहुंच रहे हैं I5 पे, 2 से कैपिटल ए का I5 पे। और 3 से 3 में कैपिटल ए का हो रहा है, कैपिटल ए ट्रांजिशन यहां से हो रहा है, कहां पहुंच रहे हैं हम I6 पे, तो यहां जाएगा 6 पे। ठीक है, ये तो हो गया शिफ्ट का पार्ट और गो टू की एंट्री हो गई। अब हम एंट्री करेंगे हम रिड्यूसिंग वाला। रिड्यूसिंग वाला देखिए जितने भी फाइनल हैं, जितने फाइनल आइटम है वही रिड्यूस हो रहे हैं, बाकी इसके अलावा कहीं पे रिड्यूसिंग नहीं हो रहा है। तो पहला फाइनल आइटम कौन सा है, यस डैश कैन बी यस डॉट। यस डॉट ध्यान दीजिएगा ये क्या था, यस जो डॉट है ये वाला यस आपके ग्रामर का स्टार्ट सिंबल था। जब ग्रामर का स्टार्ट सिंबल था
तो ग्रामर का स्टार्ट सिंबल भी अगर डॉट जा रहा है तो मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्सेप्ट हो रहा है, तो 1 से डॉलर पे क्या जाएगा, यहाँ पे एक्सेप्ट जाएगा। मतलब ये लास्ट में जब यहाँ पे एस लास्ट पहुंच रहा है मतलब डॉलर ही आएगा, तो यहां पर जाएगा एक्सेप्ट। ठीक है, अब दूसरा देखिए फाइनल आइटम कौन सा है, I4 से देखिए क्या I4 पे है ए कैन बी बी डॉट, ये कौन सा है, प्रोडक्शन नंबर कौन सा है, B.3, थर्ड प्रोडक्शन है, तो हम एंट्री कहां करेंगे, रिड्यूस की एंट्री हम करेंगे 4 पे, यहां पे किस जगह एंट्री करेंगे, इसका नॉन टर्मिनल क्या है, ए का फॉलो कौन सा है, AB डॉलर, तो हम R3 और R3 तीनों में प्लेस कर देंगे। क्यों प्लेस कर रहे हैं तीनों में, ध्यान दीजिए तीनों पे क्या है, क्योंकि ए है यहाँ पे, ए सिंबल है लेफ्ट साइड, ए का फॉलो में क्या है, AB डॉलर तीनों है, तो AB डॉलर तीनों में हम रिड्यूस थ्री कर देंगे। चलिए फिफ्थ से देखिए, फिफ्थ का प्रोडक्शन में क्या आ रहा है, SAA आ रहा है डॉट लास्ट में, तो ये कौन सा प्रोडक्शन नंबर है, प्रोडक्शन नंबर है 1, प्रोडक्शन नंबर 1 मींस 5 में 1 प्रोडक्शन नंबर एंट्री होगा, लेकिन कहां पे होगा, फॉलो अप 1 का क्या है यहाँ पे नॉन टर्मिनल लेफ्ट साइड, कैपिटल एस में क्या है, फॉलो डॉलर, तो केवल डॉलर में होगा R1 क्यों हुआ, क्योंकि प्रोडक्शन नंबर 1 हो रहा है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए और फाइनल आइटम कौन सा है, ए कैन बी स्मॉल ए डॉट, तो स्मॉल ए डॉट से क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये प्रोडक्शन नंबर कौन सा है, प्रोडक्शन नंबर 2 है, तो 6 पे प्रोडक्शन नंबर 2 आएगा, लेकिन 2 आएगा लेफ्ट साइड में क्या है, कैपिटल ए के फॉलो क्या है, AB डॉलर, मतलब ए और B डॉलर तीनों में हो जाएंगे R2 और R2। तो इस तरीके से एक कौन सा टेबल बन गया, ये टेबल बन गया SLR1 पार्सिंग टेबल। ठीक है, अगर हम LR0 से कंपेयर करें तो LR0 पार्सिंग टेबल में और SLR1 पार्सिंग टेबल में केवल डिफरेंस क्या है, जो रिड्यूसिंग की एंट्री कर रहे हैं हम रिड्यूस पार्ट का, वो किस बेस पे कर रहे हैं, फॉलो के बेस पे कर रहे हैं, वहां पे किस पे कर रहे थे, सारे में कर दे रहे थे, सारे सिंबल पे हम रिड्यूसिंग का एंट्री कर दे रहे थे। तो होपफुली आपको SLR भी समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट लेवल में हम देखते हैं एक और एग्जांपल के साथ, काफी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है जो जनरली एग्जाम में पूछा गया है, उसका हम SLR पार्सिंग टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं।